आज हमारे पास है एक 2020 BMW 320D एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। इस कार का अगर हम लास्ट रिकॉर्डेड ऑन रोड प्राइस देखें तो चंडीगढ़ के अंदर अराउंड 57 लाख की पड़ती है, लेकिन मोहित तनाजा कार डील्स पर ये कार आपको मिल रही है सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली हुई, वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी गुड कंडीशन कार इन जस्ट 45 लाख रुपीज, दैट टू विद अ फुल पैकेज, यानी कि आपको ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, सर्विस ऑफ द कार इवन आफ्टर बाइंग द कार, जैसी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मोहित तनाजा कार डील्स पे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस कार, हमें कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स से कॉन्टैक्ट करें। शुरू करें इस रिव्यू को अगर हम इस कार की स्टाइलिंग के साथ, तो आपको देखने में ये कार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी, बिकॉज इट इज़ इस कार के हेडलैम्प्स के अंदर जो आपको यहाँ पे कटआउट मिलता है, देखने में इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। इसके अंदर आपको कंप्लीटली एलईडी स्ट्रक्चर हेडलैम्प्स मिलेंगे विच इज़ वेरी गुड फॉर लाइटिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ यू। इस कार की जो ग्रिल आपको थोड़ी सी ऊपर से कर्व्ड मिलती है, दैट गिव्स दिस कार ए वेरी गुड स्टनिंग स्लीक लुक। BMW का लोगो इस बार हुड के ऊपर दिया गया है, यानी कि जब आप हुड ओपन करेंगे तो BMW का लोगो साथ जाएगा। वैसे यूजुअली अगर आप पुराने वेरिएंट्स के अंदर देखेंगे तो लोगो वहीं रहता है, सिर्फ हुड जाती है। वेरी सिंपल difference, but a very smart one and a very beautiful looking one at that। अगर हम यहाँ नीचे देखें तो इस कार के अंदर आपको स्टैंडिंग लाइट्स भी देखने को मिलेंगी। सो ओवरऑल दिस कार इज द कंप्लीट पैकेज। बात करेंगे इस कार की साइड प्रोफाइलिंग की, तो इट इज़ वन वेरी गुड लुकिंग फैमिली कार। सेडान टाइप लुक दिया गया है इस कार का, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ फैमिली कार एंड इट लुक्स स्टनिंग एट द सेम टाइम। क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। 17 इंच के बहुत सुंदर इंट्रीगिंग लुकिंग एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस कार के जो ORVMs हैं, दे आर लुकिंग वेरी स्लीक एज वेल। उसके ऊपर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लाइट्स मिलती हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड लुकिंग कार एंड इट इज़ वन कार जिसमें से लोग उतरते हुए बहुत ज़्यादा क्लासी लगेंगे। एंड इस कार की अगर मैं रेयर डिज़ाइन की बात करूँ, यहाँ से ये कार लगती है sexy. It is one of the most sleekest cars that I have seen. Looks very nice. इस कार के tail lamps just look stunning. 320D की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। BMW का लोगो आपको देखने को मिलेगा। It has a inbuilt kind of a duck lip spoiler जैसी लुक दी गई है। Overall it is one of the most beautiful cars on the road। अगर हम यहाँ देखें, आपको क्रोम फिनिशेस मिलेंगे इस कार के रिफ्लेक्टर्स के आसपास। Absolutely amazing and a very good looking car। शुरू करें अगर हम बात फीचर्स की इस कार के अंदर, तो हमें एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी आपको यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं इस कार के क्रूज़ कंट्रोल के लिए। यहाँ आपके पास बटन्स दिए गए हैं इस कार के वॉल्यूम कंट्रोल्स, इस कार की ड्राइवर डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, वॉइस कमांड के, कॉलिंग बटन्स, वॉल्यूम कंट्रोल स्विच, ट्रैक ट्यूनिंग बटन, सब कुछ चीज़ें आपको यहीं पर दी गई हैं। एंड इसी के पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं इस कार के अंदर। अगर हम बात करें ड्राइवर डिस्प्ले की, तो दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग डिस्प्ले एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल। आप देखें यहाँ पर आपको मिलेगा इस कार के अंदर फ्यूल मीटर, इस कार का स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टैकोमीटर दिया गया है इस कार का इस साइड पे, एंड इस कार का इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया है यहाँ पर। एंड अगर हम बीच में देखें तो आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ देखने को आपको इस कार का डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, मैप्स आपको यहाँ सेंटर में देखने को मिल जाएंगे, एंड इस कार की ऑडियो इन्फॉर्मेशन सब देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अगर हम इसको चेंज करना चाहें हाउएवर, तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों में हम चेंज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा FM इस टाइम पे चल रहा है, वो हम इन बटन्स के थ्रू इसको कर सकते हैं। अगर हम इस मेन्यू बटन के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक कलेक्शन और रेडियो के बीच में हम चूज़ भी कर सकते हैं। एंड अगर हम टेलीफोन वाले बटन पे जाएं तो हम टेलीफोन की सारी सेटिंग्स को भी छेड़ सकते हैं। देन आता है हमारे पास इस कार के अंदर वॉइस कमांड का बटन, जो कि AI बेस्ड है, यानी कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पे जो चीज़ें दी गई हैं सिर्फ वही नहीं, और भी चीज़ें करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बटन दबाऊँ एंड इस कार के AC का टेम्परेचर को मैं ज़्यादा करने की बात करूँ तो वो भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टर्न अप द टेम्परेचर टू 24 डिग्री सेल्सियस। No problem. I set the temperature in the driver's area on 24 degrees Celsius. So as you can see, quite easily you can do that. And if you wanted to, you can turn off the AC as well. As you can see, AC right now is turned off, but then press this button, turn off the AC. I've deactivated the air conditioning system. And then just as easily that there is done.
which is absolutely fantastic. And this is just a small example of what this whole system is capable of doing, which really just blows my mind. Absolutely fantastic. So that was like a brief overview of what the driver side display in this car can do. But now let's talk about the infotainment display in this car, the other big feature in this car. So you can control it using this cluster over here. You can press home and it navigates you to the home screen, where you can see everything has been displayed out really well. You have your telephone and communication tabs over here. You have your FM radio tab over here. You have your navigation tab over here. Given on the sides over here, you can see we have all the different things such as media control over here. You can go back to home. You have communications tab where you get all these function for your mobile phones. Then you have navigation where you can put in an address. The car will navigate you over there. Very, very standard. Then you get your car settings where you have driving information, which gives you your journey data. It plots a whole graph on the way you are driving, which is crazy. You get a sports display which shows you a real-time information on how much horsepower your car is making, how much torque it is generating. So as you can see, as when I give these small revs over here, you can see the torque meter actually moving similarly. Then you have your G-force meter as well, so that when you're going under harsh acceleration, it shows you what the acceleration of the car is, which is crazy. You get driving style analytics. Now this is something that happens while you're driving the car, and that gives you a score on the way you are driving. It gives you a score. The better the score, the better fuel economy you are getting out of your car. You also have energy flow, which gives you a graphical representation of how the energy is distributed within the car. So all of these things are really, really helpful and a nice little thing to actually know about. Then you also get apps in this car, which is a proprietary BMW thing that you can install a few apps given in the app store of this thing. I could say you can install those and, you know, make it work through there. बट सिर्फ और सिर्फ यही नहीं मिलता आपको इस डिस्प्ले के अंदर. आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इस कार के नोटिफिकेशन, जैसे आप नॉर्मल फोन यूज करते हैं नोटिफिकेशन आता है, वो देख सकते हैं. डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं. हेल्प अगर आपको कोई चाहिए हो इसके अंदर. रिसेंट कॉल्स के आपको फेवरेट फंक्शंस दे रखे हैं. रिसेंट डेस्टिनेशन, यहाँ तक कि आप मेन मेन्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें हिलानी हो या हटानी हो ओवरऑल. तो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन. सो ओवरऑल अ वेरी गुड डिस्प्ले. द वे एवरीथिंग वर्क्स, जिस तरह से BMW ने हर एक चीज़ इसके अंदर इंटीग्रेट कर रखी है, द वे इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. बिल्कुल फ़ोन की तरह इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, एवरीथिंग इज़ जस्ट अ बिग थम्स अप. बट सिर्फ यही नहीं, अगर हम फीचर्स की तरफ चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस कार का AC कंट्रोल सिस्टम आ जाता है, वेरी स्टैंडर्ड. यहाँ पर आपका इस कार के अंदर CD सिस्टम आ जाता है आपका. एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस BMW स्टफ इज़ दैट ये जो सारे बटन्स हैं जो प्रीसेट्स के काम आते हैं, दीज आर एक्चुअली टच सेंसिटिव. तो अभी मैं इन बटन्स को दबा नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उंगली रखने से ही ये बटन्स एक्चुअली करते क्या हैं वो आपको देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड. यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार के अंदर हमारे पास ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं. इस कार के अंदर स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड, इको मोड, very self-explanatory, and these functions are given in this car, which is great. You also get ट्रैक्शन कंट्रोल जिस कार के अंदर. तो अगर आपको थोड़े स्पिरिटेड मूड में गाड़ी चलानी हो ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करके, दैट टू इज पॉसिबल. कुछ और मिसलेनियस चीज़ों की बात करूँ तो इस कार के अंदर हमारे पास इंटीरियर लाइटिंग आती है, 11 डिफरेंट प्रीसेट्स टू चूज फ्रॉम. एंड रात के अंदर दिस इंटीरियर लाइटिंग लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. यहाँ पर आपके बटन्स आ जाते हैं इस कार के. जितने भी ड्राइवर साइड लाइटिंग फंक्शंस है, ऑटो लाइटिंग, फॉग लैम्प्स ऑन करना, पार्किंग लाइट्स, वो सब कुछ ऑन ऑफ करने के बटन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस कार के अंदर. इस कार के अंदर ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट आपको IRVM ऑटो डिमिंग मिल जाता है. एंड इस कार के अंदर काफ़ी बड़ी सनरूफ भी आपको मिलती है, विच इज़ अ नाइस थिंग टू हैव. प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर तो बात करते हैं ग्लव बॉक्स की. ग्लव बॉक्स इस कार का काफ़ी बड़ा दिया गया है. ओनर्स मैनुअल के लिए भी आपके लिए यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं. ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले एक स्टोरेज का भी ऊपर मिलती है. यहाँ नीचे 2 स्लॉट्स आपको अलग से कटआउट्स दे रखे हैं. तो अगर आपको कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी हो तो आप इसके अंदर आराम से रख सकते हैं, विच इज़ प्रीटी नाइस. देन अगर हम बात करें इस कार के सेंट्रल कंसोल की, बाय द वे जो कि कवर भी हो जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार का वायरलेस चार्जिंग पैड, जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं. देन उसके जस्ट पीछे हमारे पास आ जाते हैं 2 कप होल्डर्स एंड एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आती है यहाँ आर्मरेस्ट, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, बट देन अगर आप इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट एनी इशू आप यहाँ पर बहुत सामान रख सकते हैं. टाइप C पोर्ट भी दिया गया है चार्जिंग के लिए, एंड एक छोटी सी लाइट भी दी गई है इसको लाइटन अप करने के लिए, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग.
रियर प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं, मैं सीट नेट मिलते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड सीट दोनों के लिए। सेंटर कंसोल में हमें कोई स्टोरेज कभी तो नहीं मिलती, लेकिन 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है, 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, रियर एसी कंट्रोल मिलता है एंड इस कार की जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर हमें मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। एंड अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इस कार की ट्रंक। अगर इस कार की ट्रंक को मैं ओपन करूं तो आप देख सकते हैं स्टोरेज वाइज हमारे पास काफ़ी बड़ी स्टोरेज है इस कार के अंदर। इस कार के जो स्पेयर व्हील के लिए जो हमारे पास टब बना हुआ है उसकी वजह से स्टोरेज थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 या 3 बैग रखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर एक बिन दिया गया है एंड दूसरी साइड पे भी एक बिन दिया गया है, यानी कि अगर आपको कुछ सामान रखना हो तो आप उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड कार फॉर अ फैमिली ट्रिप। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ अब 3 सीरीज़ के अंदर, तो इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। लेदर सीट्स मुझे ग्रिप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग रोड ट्रिप में मुझे जाने में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगी इस कार के अंदर। फ्रंट सीट्स हैं तो ऑब्वियसली आई कैन मूव द सीट बैक एंड फोर्थ, बैक रेस्ट बैक एंड फोर्थ। बट इस कार के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट जो हमें मिलती है वो ये है कि हमें लंबा सबूत की कोई भी सेटिंग नहीं मिलती, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड। बट एनीवेज अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो यहाँ पर सीट हैंडल को मैं ऊपर नीचे एंड आगे पीछे की मूवमेंट मेरे पास आ जाती है, यानी कि इट इज़ अ टिल्ट एंड अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। एंड एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि इस कार के अंदर हमें 2 मेमोरी सीट्स भी मिलती है। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड पैकेज। देखते हैं इस कार की रियर सीट्स में क्या सिचुएशन है। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ, आपने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था एंड मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, आई एम 6 फीट 2। स्टिल अगर मैं रियर सीट में आता तो मेरे पास कम से कम 3 इंचज़ का लेग रूम है, विच इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल। यानी कि अगर 6 फीट 2 का ड्राइवर 6 फीट 2 का पैसेंजर बैठा हुआ है इस कार में, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेड रूम वाइज भी मेरे पास आराम से 2 इंचज़ का हेड रूम है, विच मीन्स अगर किसी ने टर्बन भी पहनी हुई है उनको भी बैठने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीट मटेरियल इज द सेम एज द फ्रंट वंस, वही कंफर्टेबल लेदर सीट्स हमें रियर में भी मिलती है। तो ओवरऑल इन अ होल पैकेज मेरे को 3 सीरीज़ एक बहुत कंफर्टेबल कार लगी। एंड सो ये था मोहित तनाजा कार डील्स की तरफ से 2020 BMW 320D का एक डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस वीडियो, या फिर अगर आपको ये कार लेने में इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट करें। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इट गिव्स अस सो मच मोटिवेशन टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।